दुनिया के हर कोने में खूबसूरती को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में सौंदर्य के कुछ ऐसे मानक हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम आपको अफ्रीका के अनोखे सौंदर्य मानकों के बारे में बताएंगे जो इस महाद्वीप की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल विचित्रा संसार में। आइए जानते हैं इन तमाम अजीबो गरीब सौंदर्य की मानकों को। 1. लिप प्लेट्स, मर्सी ट्राइब, इथियोपिया। इथियोपिया की मर्सी जनजाति और उनकी लिप प्लेट्स परंपरा दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों की अपनी अपनी परंपराएं और सुंदरता की अनोखी परिभाषाएं हैं। इथियोपिया की मर्सी जनजाति की लिप प्लेट्स परंपरा ऐसी ही एक अद्भुत परंपरा है। यहाँ महिलाएं अपने निचले होंठ में मिट्टी या लकड़ी की बड़ी प्लेट पहनती हैं, जो उनकी सुंदरता, साहस और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। इन जनजाति में लिप प्लेट्स को सुंदरता और सामाजिक सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जितनी बड़ी प्लेट होगी, महिला उतनी ही अधिक आकर्षक और सम्मानित मानी जाती है। यह केवल सौंदर्य का मानदंड नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस और सहन शक्ति का भी प्रमाण है। प्लेट्स का महत्व शादी के समय और बढ़ जाता है। दुल्हन की लिप प्लेट का आकार यह तय करता है कि उसके परिवार को दहेज के रूप में कितनी संपत्ति दी जाएगी। यह परंपरा समाज और परिवार के प्रति महिला की समर्पण भावना को दर्शाती है। लिप प्लेट्स मर्सी जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं। हालांकि आधुनिक समय में युवा पीढ़ी इस परंपरा को अपनाने से हिचकिचा रही है, फिर भी यह परंपरा उनके समाज और संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरी, गर्दन की लंबाई, एंडीबेले ट्राइब, साउथ अफ्रीका। गर्दन को लंबा करना साउथ अफ्रीका की नदेबेल जनजाति के बीच खूबसूरती का प्रतीक है। महिलाएं तांबे या पीतल के छल्ले पहनती हैं, जिससे उनकी गर्दन लंबी दिखे। इसे शक्ति और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। एंडीबेले ट्राइब, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, अपने पारंपरिक आभूषण और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। इस जनजाति की महिलाएं गर्दन की लंबाई को बढ़ाने के प्रतीक के रूप में धातु के छल्ले, रिंग्स पहनती हैं। इन छल्लों को इडजिला कहा जाता है। ये छल्ले गर्दन की लंबाई को असल में नहीं बढ़ाते, बल्कि कंधों को नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे गर्दन लंबी प्रतीत होती है। यह परंपरा सौंदर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और शादीशुदा महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। शादी के बाद महिलाएं ये छल्ले पहनती हैं। ये छल्ले समय के साथ शरीर की संरचना को बदल सकते हैं और इन्हें हटाने पर मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। हालांकि आजकल यह प्रथा कम होती जा रही है, लेकिन एंडीबेले समुदाय की पहचान और उनकी संस्कृति में इसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व है। स्कैरिफिकेशन और डिंका ट्राइब, सूडान। डिंका जनजाति सूडान की एक पारंपरिक अफ्रीकी जनजाति है, जहां स्कारिफिकेशन एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रथा मानी जाती है। यह प्रक्रिया शरीर पर विशिष्ट कट बनाकर सुंदर डिजाइन तैयार करने का एक तरीका है, जो न केवल सुंदरता बल्कि साहस और परिपक्वता का प्रतीक भी है। स्कैरिफिकेशन डिंका समुदाय के लिए सांस्कृतिक पहचान और जनजातीय विरासत को बनाए रखने का एक माध्यम है। यह प्रक्रिया उन्हें अन्य जनजातियों और समुदायों से अलग करती है। स्कैरिफिकेशन का महत्व। 1. यौवन से वयस्कता में प्रवेश। स्कैरिफिकेशन अक्सर वयस्कता में प्रवेश का प्रतीक है। युवा लड़कों के माथे पर विशेष पैटर्न बनाए जाते हैं। ये निशान यह दर्शाते हैं कि उन्होंने दर्द सहते हुए साहस और परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। 2. सौंदर्य और सामाजिक स्थिति। महिलाओं के लिए ये निशान सुंदरता और शादी की योग्यता का प्रतीक माने जाते हैं। यह प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। 3. प्रक्रिया और प्रतीकवाद। स्कारिफिकेशन में त्वचा को तेज औजारों से काटा जाता है और घाव को उभारने के लिए उस पर राख या मिट्टी लगाई जाती है। इससे स्थायी और उभरे हुए निशान बनते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन इसमें सहनशीलता को साहस का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक समय में स्कारिफिकेशन। समय के साथ स्कारिफिकेशन की यह परंपरा शहरीकरण, शिक्षा और बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों के कारण कम हो रही है। हालांकि डिंका जनजाति के कुछ लोग इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित कर रहे हैं और यह अभी भी उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
डिंका ट्राइब के स्कारिफिकेशन न केवल शरीर पर बने निशान हैं, बल्कि उनके इतिहास, परंपरा और उनके साहस की कहानी भी बताते हैं। चौथा, मोटापे का आदर। मॉरिटानिया पश्चिम अफ्रीका का एक देश अपनी अद्वितीय परंपराओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। यहाँ की एक अनोखी प्रथा है मोटापे को सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानना। जहाँ आधुनिक दुनिया में अधिकांश समाज पतलेपन को सुंदरता का मानक मानते हैं, वहीं मॉरिटानिया में मोटापा विशेष रूप से महिलाओं में सुंदरता, संपन्नता और सामाजिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। 5. लाल बाल और त्वचा। हिम्बा ट्राइब, नामीबिया की हिम्बा जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति और सुंदरता के प्रतीकों के लिए जानी जाती है। इनकी महिलाओं की लाल रंग की त्वचा और बाल उनकी पहचान का मुख्य हिस्सा है। यह लाल रंग ओटजीजे नामक मिश्रण के कारण होता है, जिसे ये महिलाएं अपनी त्वचा और बालों पर लगाती हैं। बालों की ये शैलियां उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति और सामाजिक रुतबे को दर्शाती हैं। रंग हिम्बा जनजाति के लिए पृथ्वी, जीवन और सौंदर्य का प्रतीक है। उनकी परंपराएं न केवल उनकी प्राकृतिक जीवन शैली को दर्शाती हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी जीवित रखती हैं। 6. बालों के अद्भुत स्टाइल। फुलानी ट्राइब, वेस्ट अफ्रीका की फुलानी ट्राइब अपने अनोखे और आकर्षक हेयर स्टाइल के लिए जानी जाती है। ये स्टाइल न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और पहचान की एक झलक भी पेश करते हैं। फुलानी महिलाओं के हेयर स्टाइल में खास तरह की ब्रेडिंग तकनीक इस्तेमाल होती है। छोटे छोटे ब्रेड्स को गूंथकर खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। ये डिजाइन उनके समुदाय की कला और परंपराओं को दर्शाते हैं। इन हेयर स्टाइल्स को और भी आकर्षक बनाने के लिए मोतियों, गोले, कॉवरी शेल्स, धातु के आभूषण और चमकीले धागों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गहने न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि सामाजिक स्थिति और परिवार की समृद्धि को भी दर्शाते हैं। फुलानी ट्राइब के हेयर स्टाइल उनकी उम्र, वैवाहिक स्थिति और समुदाय में स्थान को दर्शाते हैं। 8 ऊंचे माथे। मंगबेटू ट्राइब, कांगो। यह जनजाति अपनी अनोखी परंपराओं और ऊंचे माथे के लिए मशहूर है। ऊंचे माथे को सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है। इस विशेषता को हासिल करने के लिए मंगबेटू लोग बच्चों के सिर को उनके जन्म के तुरंत बाद कपड़ों या लकड़ी के फ्रेम से लपेटते हैं। इस प्रक्रिया को हेड बाइंडिंग कहते हैं और इसका उद्देश्य सिर को लंबा और माथे को ऊंचा दिखाना है। यह परंपरा न केवल उनकी सौंदर्य की अनूठी धारणा को दर्शाती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को भी जीवित रखती है। 9. सफेद टैटू। वोदाबे ट्राइब, नाइजर। क्या आप जानते हैं कि वोदाबे ट्राइब के लोग सफेद टैटू को अपनी पहचान और सुंदरता का हिस्सा मानते हैं? नाइजर की इस जनजाति में सफेद टैटू एक प्राचीन कला है जो उनके चेहरे और शरीर पर बनाए जाते हैं। इन सफेद टैटू का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है और यह परिवार, सम्मान और सामाजिक स्थिति का प्रतीक होते हैं। वोदाबे लोग इन टैटू को केवल अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए भी बनवाते हैं। ये टैटू अक्सर दृष्टि, चेहरे की रेखाएं और धार्मिक प्रतीकों के रूप में होते हैं, जो जनजाति की समृद्धि और पहचान को दर्शाते हैं। सफेद टैटू की यह अनोखी परंपरा हमें सिखाती है कि सुंदरता और आत्म अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे ही अधिक विज्ञान सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।